Hi viewers, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about nanochemistry. सबसे पहले है नैनो मटेरियल्स. Nanomaterial, these possessing at least one dimension in the nano range and bear surface properties dominant over the bulk properties. Means ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जो भी डायमेंशन होती है 0D 1D 2D 3D, उनके अंदर कम से कम एक ऐसी डायमेंशन हो जो किसी हो नैनो रेंज की हो, वो सारे के सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? नैनो मटेरियल. तो जो नैनो मटेरियल की जो रेंज होती है नैनो पार्टिकल्स की, वो कितनी होती है? 1 to 100 नैनोमीटर. ठीक है, 1 नैनोमीटर से कितनी? 100 नैनोमीटर तक. यदि इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ मीटर. यदि मीटर की रेंज में देखें तो ये वाली रेंज हो जाएगी. और नैनोमीटर में 1 to 100 नैनोमीटर. नैनो पार्टिकल्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायमेंशन इन दी नैनो रेंज. नैनो रेंज के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स होती हैं उनकी डायमेंशन होती है 1 to 100 नैनोमीटर के अंदर. नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन ग्रीक के अंदर इसका था नैनोज, और नैनोज का मीन होता है स्मॉल या ड्वार्फ, मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब जो नैनो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर डायमेंशन. डायमेंशन के आधार पर नैनो मटेरियल्स को अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है 0D. 0D का मीन्स 0 डायमेंशन. ओके, 0 डायमेंशन. 1D 1 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन और 3D 3 डायमेंशन. तो सबसे पहले अपन 0 डायमेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, इसमें देखिए when all 3 डायमेंशन, 0 डायमेंशन या 0D का मतलब क्या है? when all 3 डायमेंशन ऑफ द नैनो मटेरियल, कोई भी नैनो मटेरियल है जिसके अंदर 3 डायमेंशन है. एक कौन सी है? एक्स. एक कौन सी है? वाई. और एक कौन सी होगी अपनी? जेड. तो ये 3 डायमेंशन, तीनों की तीनों डायमेंशन होती है वो कैसी, कौन सी रेंज में होनी चाहिए? नैनो रेंज के अंदर. और नैनो रेंज क्या है? 1 to 100 नैनोमीटर. तो 0D या 0 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि व्हेन ऑल 3 डायमेंशन ऑफ नैनो मटेरियल आर इन दी नैनो रेंज. नैनो रेंज कितनी है? 1 to 100 नैनोमीटर, कॉल्ड 0 डायमेंशन. इसके एग्जांपल्स क्या है? क्वांटम डॉट्स है. नेक्स्ट है फुलरिन. फुलरिन भी जैसे अलग अलग टाइप की फुलरिन्स होती है. बक्की बॉल फुलरिन होती है, C540 होती है, C70 फुलरिन होती है, एंड नैनो पार्टिकल्स. ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं? 0 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स के अंदर. तो ये एग्जाम्पल्स अपने को लर्न करना है, इसी एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट है अपना 1D. व्हेन 2 डायमेंशन ऑफ नैनो मटेरियल आर इन नैनो स्केल. अब इसके नाम अलग है. 1D. 1D का मतलब अपने को तो ये याद रहेगा कि भाई एक ही डायमेंशन किस में होनी चाहिए? नैनो रेंज के अंदर होनी चाहिए, पर उल्टा होता है. बची हुई जो डायमेंशन 1 मीन्स 3 डायमेंशन मान लेते हैं एक बार, और 3 के अंदर क्या बच रही है? 2 डायमेंशन बच रही है 1D के अंदर. तो दोनों जो डायमेंशन होगी वो क्या होंगी? नैनो रेंज की होंगी. एक डायमेंशन तो क्या होगी? बल्क के अंदर होगी, एक्स वाई जेड. तो इनमें से 2 डायमेंशन कैसी होंगी? नैनो रेंज की. तो इसके अंदर एग्जांपल्स देखिए. नैनो ट्यूब्स होती हैं, और नैनो ट्यूब्स कितनी है? कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं. उसके अंदर सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब और मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब. नैनो ट्यूब के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मान लीजिए कि ये जो फुलरिन से बनती है नैनो ट्यूब, तो इस तरीके से ये नैनो ट्यूब है. इसका जो एंड वाला सिरा है वो किससे क्लोज होता है? तो ये जो हाफ स्पीयर ऑफ जो फुलरिन होता है उससे क्लोज्ड किया जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नैनो वायर्स. ठीक है, तो याद रखना है कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब के अंदर कार्बन नैनो ट्यूब और सिंगल वॉल नैनो ट्यूब और मल्टी वॉल नैनो ट्यूब. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2D या 2 डायमेंशनल, जिसके अंदर एक डायमेंशन कैसी हो? नैनो मटेरियल के अंदर नैनो रेंज के अंदर हो. एक डायमेंशन कैसी हो? नैनो रेंज के अंदर हो. वो किस में आते हैं? 2D के अंदर. तो ग्रेफीन है. ग्रेफीन है, और जैसे नैनो सीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है. तो वो किस में आती है?
2D स्ट्रक्चर के अंदर या 2D डायमेंशन के अंदर आती हैं, ठीक है। थर्ड अपना 3D, व्हेन ऑल डायमेंशन ऑफ मटेरियल इज़ नॉट इन नैनो रेंज, मतलब सारी की सारी जो डायमेंशन होती हैं मटेरियल की, वो सारी की सारी कैसी हो, नैनो रेंज के, कोई भी नैनो रेंज के अंदर ना हो। मीन्स 1 to 100 नैनोमीटर के अंदर की जो रेंज है उसके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं हो, तो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, 3 डायमेंशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल क्या होता है, नैनो रेंज के अंदर नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी डायमेंशन, तो एक तरीके का इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटेरियल, इसके अंदर सबसे पहला अपना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए ये अपना, मैंने मान लीजिए कि मैंने कोई बल्क मटेरियल लिया है, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स के अंदर इस मटेरियल को चेंज कर दिया। तो पहले क्या था, ये सिर्फ इसका जो सरफेस एरिया था ये बाहर का, यही एनवायरनमेंट के टच में था। अब देखिए जैसे ही नैनो पार्टिकल्स के अंदर चेंज किया है, तो सारे के सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे क्या है, एनवायरनमेंट के टच में है या बाहरी एनवायरनमेंट होता है उसके टच में है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज होगा, मीन्स वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहेगा, इसका जितना वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम रहेगा, सिर्फ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज, ठीक है। तो यदि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज होगा तो मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन कॉन्टेक्ट विथ सराउंडिंग, और क्या कह सकते हैं, मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर रिएक्शन साइट। मीन्स पहले सिर्फ ये सरफेस एरिया रिएक्शन साइट के लिए उपलब्ध था, या मान लीजिए उसके लिए ये मिल रहा था। अब छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स के अंदर ये बल्क मटेरियल को चेंज कर लिया, तो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स का जो भी बाहरी सरफेस है वो सारा सब पार्टिकल का क्या होगा, कांटेक्ट विथ सराउंडिंग रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले इतना सा सरफेस एरिया सराउंडिंग के कांटेक्ट, अब ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट रहेगा सराउंडिंग के, तो क्या होगा, रिएक्शन साइट क्या ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब क्या, कैटालिटिक एक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज। रिएक्शन साइट्स इंक्रीज होंगी तो कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपना सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो क्या था, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर काफ़ी कुछ होता है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है इसके अंदर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। यदि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बल्क के अंदर होते हैं तो वो येलो साइनी कलर के होते हैं, ठीक है, येलो साइनी कलर के होते हैं। और यदि यही गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं या नैनो रेंज के अंदर होते हैं, क्या कह सकते हैं, नैनो रेंज। नैनो रेंज में होंगे तो क्या होंगे, रेड इन कलर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, रेड। अब नेक्स्ट देखिए बल्क मटेरियल होता है, एक नैनो मटेरियल होता है, और एक क्या होता है, एटम। मीन्स एटम से बड़ा नैनो मटेरियल और नैनो मटेरियल से बड़ा क्या होते हैं, बल्क मटेरियल। तो बल्क मटेरियल के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होगा, कम होगा। बैंड गैप या एनर्जी गैप क्या कह सकते हैं, ये कम होगा। और इसके अंदर जो भी ये एनर्जी लेवल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, मतलब एक सेम डिस्टेंस के बाद में एक दूसरा एनर्जी लेवल होगा, तो इस तरीके से क्या होते हैं, कंटिन्यूस। जबकि नैनो मटेरियल के अंदर क्या होता है कि बैंड गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स दोनों के बीच में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। मीन्स इनके अंदर कोई एक सिमिलर गैप नहीं होता, कोई ज़्यादा गैप पर होगा कोई कम गैप पर होगा, इस तरीके से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं नैनो मटेरियल्स के अंदर। और एटम के अंदर और भी ज़्यादा बैंड गैप का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और एनर्जी जो लेवल्स हैं उनके अंदर और भी डिस्क्रीट हो जाएंगे। मीन्स पहले यहाँ पे यदि इतनी सी दूर में 4 एनर्जी लेवल्स आ रहे थे तो इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे। इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर बैंड गैप इंक्रीज होता जाता है। कब, बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल और नैनो मटेरियल से एटम की तरफ जब जाते हैं तो देखिए बल्क से नैनो, नैनो से एटम, मीन्स साइज ऑफ पार्टिकल क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है।
साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज है। अभी देखा कि एनर्जी जो बैंड गैप होता है वो उसके अंदर जो डिफरेंस है दोनों के अंदर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। पहले इतना सा था, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर इससे भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और यदि एनर्जी बैंड गैप ये इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कौन सी शिफ्ट होगी, ब्लू शिफ्ट होगी, जो अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स टेंड टू बिकम डिस्क्रीट हो जाते हैं रादर देन द कंटिन्यूअस। कब, जब नैनो मटेरियल की टाइप अपन चलते हैं, मतलब सबसे पहले बल्क मटेरियल, बल्क से नैनो, नैनो से एटम, तो क्या हो जाते हैं, पहले कंटिन्यूअस थे फिर डिस्क्रीट होते